जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम माघ मास मातम्य के दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इसका मातम्य सुनो। ऐसा कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की सारी कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने उसका क्या उत्तर दिया, वह आप कहें। तो व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातःकाल अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रतापूर्वक पूछा कि गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म तथा चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं को, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियाँ, व्रत व उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बताई है। किंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के मातम्य को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक आप मुझे इसकी विधि समझाएं। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि के सूर्य में आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों का तथा चांद्रायण और ब्रह्मकुर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत ही फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकारों के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न का त्याग करके स्नान किया, इसलिए तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो व्यक्ति माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान का द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर सदैव भरा रहता है। उनके घर में सदा वेदध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और पुराणों के नियमों का पालन करते हैं और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है। किंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी भी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई भी नियम, तप, दान पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो हमें बताएं। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, एक बार 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सारी प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता
फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सभी कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों के साथ हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के समान लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त हो रहा था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत ही शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के जैसा प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्निज्वाला के समान शोभायमान था। इसी की कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सभी क्लेशों को जीत लिया है, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव प्रभु की आराधना में लगे हुए हैं। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है। इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहक और अप्सरा निवास करते हैं। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत द्वितीय अध्याय संपूर्णम। हम सभी पर ठाकुर जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय श्री कृष्णा।